ये बंधुओं, दरअसल ये संसार का, समाज का खेल मन, बुद्धि और चित्त के अंतर्गत है। इसके साथ अहंकार जुड़ गया है। मनवा में जो हम सोचते हैं वाणी से व्यक्त करते हैं और हाथ पैर से वो कर्म करते हैं। ये मनवा जो है इतना चंचल है कि आपको चैन से कभी बैठने नहीं देता, चैन से मरने भी नहीं देता। मनवा में जो भी आप सोच लेंगे बुद्धि की दोस्ती से उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अगर हल भी कर देंगे तो भी बेचैन रहेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी बेचैन रहेंगे। ये मनवा इतना चंचल है कि जन्मने का भी कारण है और ये मनवा मरने का भी कारण है। ये मनवा सुख का भी कारण है और ये मनवा दुख का भी कारण है। कभी थोड़ा सा चिंतन करिए इस मन के पीछे। ये मन आपको व्यास जी बना देगा, न्यूटन बना देगा। ये मन आपको मोदी बना देगा, योगी बना देगा। ये सब मन की करामात है। मन को ऊंचाई पे ले जाइए, मन को गहराई में ले आइए। बुद्धि दोस्ती के लिए खड़ी है। अच्छाई में भी बुद्धि दोस्त होती है, बुराई में भी बुद्धि दोस्त होती है। मनवा का सहयोग करती है। और असली दोस्त तो बुद्धि है मन की। आप सोचते हो कि मैं हूं, कि मनवा ने जो कहा मैं कर रहा हूं, तो अपने को मन का अच्छा दोस्त आप मानते हैं। पर यह मनवा आपको नरक में भी ले जाएगी, स्वर्ग में भी पहुंचाएगी। इसको बंधु आपको सोचना पड़ेगा। और इसके लिए शरीर में बैठी हुई आत्मा, जिसे परमात्मा कहा जाता है, जिसे शक्ति का केंद्र कहा जाता है, उस आत्मा से पूछिए कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं। आत्मा हमेशा आवाज देती है। हर पल हर क्षण में आत्मा बोलती है। पर दरअसल आत्मा के पास वाणी नहीं है। मनवा के पास तो वाणी है, क्योंकि मनवा इंद्रियों का मालिक है। पर यह आत्मा इंद्रियों की मालिक नहीं है। ये बिलग है, ये प्रभु की अंश है। तो भैया प्रभु के पास ना कान है, ना आंख है, ना नाक है, तो भी आत्मा आवाज करती है। प्रभु के आंख और नाक और कान वेद हैं, कुरान है, बाइबिल है। यही प्रभु की आंख, नाक और कान है। इनकी आवाज को अगर आप नहीं सुनना चाहते, आपको दिक्कत होती है इन आवाजों को सुनने में, तो भैया बस इतना समझ जाइए कि इसका हर्ष क्या होने वाला है। क्योंकि आत्मा ना बोलती है, ना सुनती है, ना देखती है। आत्मा अपना अनुभूत कराती है। जब तक इस शरीर में है आपको अनुभूत होती रहेगी, और जिस दिन ये आत्मा निकल जाएगी आप मट्टी का ढेला बन जाएंगे। परिवार वाले भी नहीं पूछेंगे, तुरंत घर से फेंक देंगे। कितना भी कमाए हो गए, कितना भी बिलवाए हो गए, तो भी घर में आपकी लाश को रखा नहीं जाएगा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं मनवा का खेल। मनवा का खेल बड़ा विचित्र है। किसी को सुख पहुंचाता है तो किसी को दुख पहुंचाता है। ये मनवा सुख और दुख में रमण करता है। पर आत्मा किसी को ना दुख पहुंचाती है, सुख के अलावा और कुछ आत्मा नहीं करती। भगवान के शरण में जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, कहीं भी जाइए, भगवान तो पिता मन के आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़ा है और हमेशा रहता है। पर उनके आशीर्वाद को बिरला ही प्राप्त करता है। गांव में तो सैकड़ों आदमी रहते हैं, हजारों रहते हैं, पर किसके पास फुर्सत है भगवान के शरण में आने के लिए? भगवान नहीं चाहता कि आप मेरे पास आ जाओ।
भगवान बिरलों को ही चाहता है कि आओ मेरे पास, अपने जन्म का कल्याण कर लो, मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। और जब भगवान के शरण में आए गए तो ये जो मनवा है, इसकी चंचलता है, इसकी विचित्रता खत्म हो जाएगी, इसका लक्ष्य एक हो जाएगा। गौतम बुद्ध बन जाओगे भैया, संत रविदास बन जाओगे, क्योंकि जब लक्ष्य एक होगा, संकल्प एक होगा, तो कर्म भी एक होगा। तब चंचलता खत्म हो जाएगी। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? चंचलता है, और इसी को रोकना है और इसी पे ध्यान केंद्रित करना है। आगे बढ़ना है तो चंचलता दूर करना पड़ेगा। इस संसार में किसी कार्य के लिए एकाग्र होना पड़ेगा। भगवान को भी पाना है तो प्रहलाद बन जाइए, और प्रधानमंत्री बनना है तो मोदी बन जाइए, संत बना है तो संत रविदास बन जाइए, कबीर बन जाइए। ये सब मन की चंचलता को रोकने के कारण हुआ। बोले श्री रामचंद्र सिंह